हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 को। चैप्टर 10 में हम एक्सरसाइज 44 तक पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 44 तक कंटिन्यू हो चुका है। नाउ अब इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे आज एक्सरसाइज 45। तो एक्सरसाइज 45, 46 एंड 47, 45 टू एक्सरसाइज 47, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम एक्सरसाइज 45 टू 47 में हमें क्या करना है, रीडिंग करनी है। इसकी शॉर्ट एंड में आउटलाइंस दे रखी है, हमें उसकी सेंटेंसेस को दे रखे हैं, उसकी हमें रीडिंग करनी है। तो इसकी रीडिंग हम, जैसा हमारा पैटर्न है, 10 टाइम्स हम इसको लाउडली रीड करेंगे। इन तीनों एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रीड करेंगे और 6 टाइम्स हमें इनको लिखना है। फिर बोल बोल के 6 टाइम्स हमें लिखना है इसको। ओके, तो 10 टाइम्स जो हमें रीड करना है इसको, एक्सरसाइज 45, 46, 47, उसको लाउडली रीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज 45 में पहला सेंटेंस जो है, वी आर सॉरी दैट you could not use the stockings we sent you a few days ago, full stop। सही है। फिर our stock of the exact shade you specified was exhausted, हाफ किया है इसको, डी के लिए exhausted, so we sent instead a similar shade and style। ठीक है, ऐसे इसको रीड करना है हमें। लास्ट सेंटेंस भी पढ़ लेता हूँ। इफ़ यू विश कॉमा दे मे बी सेंट बैक टू अस कॉमा एंड वी शैल कैंसल द चार्ज। ओके, हमें ऐसे ही इसको लाउडली पढ़ना है। और जहाँ पे भी कोई हमें दिक्कत आती है, कहीं पे भी कोई किसी रूल को लेके या किसी वर्ड को लेके, तो आप मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, जब मर्जी मेल के थ्रू या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही हम एक्सरसाइज 46 करेंगे। एक्सरसाइज 46 में क्या है, वी आर हैविंग आ बेनिफिट शो। सही है, वी आर हैविंग अ बेनिफिट शो नेक्स्ट वेंसडे नाइट कॉमा एंड आई एम राइटिंग, ये फ्रेज है, टू इनवाइट यू टू कम, ठीक है। फिर लास्ट पढ़ के बता देता हूं, आई नो दैट यू विल विश टू असिस्ट द। सही है, आई नो दैट यू विल, ये एक फ्रेज हो गया। आई नो दैट यू विल विश टू असिस्ट द कॉज एज मच एज पॉसिबल, ये भी फ्रेज है, एज मच एज पॉसिबल कॉमा एंड दैट यू विल लेट मी हैव योर चेक फॉर सेवरल टिकट्स। ठीक है, फॉर सेवरल टिकट्स। नाउ एक्सरसाइज 47। एक्सरसाइज 47 का पहला सेंटेंस है, द अटैच्ड शीट शोज द रिजल्ट ऑफ द ईयर्स बिजनेस, फुल स्टॉप। ओके, फिर इसका जो लास्ट सेंटेंस है वो है, वी थिंक दैट दिस इज द बेस्ट। ठीक है, वी थिंक दैट दिस इज द बेस्ट। ये क्या लिखा है, एविडेंस, डी के लिए हाल्फ कर रखा है वी को, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस होता है ना। तो वी थिंक दैट दिस इज द बेस्ट एविडेंस वी कुड हैव ऑफ द वैल्यू ऑफ आवर न्यू पॉलिसी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसकी ऐसी रीडिंग करनी है, फिर हमें लिखना है 10 टाइम्स रीडिंग, फिर 6 टाइम्स लिखेंगे। और 6 टाइम्स जो लिखेंगे, अपने लिखे हुए को भी पढ़ के हम उसको पढ़ के देखेंगे। कम से कम 1 या 2 बार हमें उसको भी पढ़ के देखना है, लिखने वाले को, जो भी लिखेंगे हम शॉर्ट हैंड में। नाउ एक्सरसाइज 48। और जहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी समय पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 48 क्या है, अभी तक हमें शॉर्ट हैंड को देख के रीड करना था, अब इंग्लिश को देख के हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है, राइट इन शॉर्ट हैंड। तो इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 48 में
जो हाइफेनेटेड है वो फ्रेज को इंडिकेट कर रखा है, वी हैव सेंट फ्रेज है ये, और जो इटैलिक में है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे ये फ्रेज आ गया वी हैव सेंट शॉर्टेड में लिखना है, वी हैव सेंट फ्रेज हो गया। सेवरल, सही है। नोट्स, वी हैव सेंट सेवरल नोट्स टू यू, फिर फ्रेज आ गया। आस्किंग यू, ठीक है, आस्किंग यू टू पे द, ये फ्रेज हो गया। टू पे द बिल, ठीक है, बिल हो गया। फॉर द गुड्स, ये भी फ्रेज हो गया। यू बॉट, ठीक है, बॉट, कॉमा डालने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। बट यू, ठीक है, बट यू हैव नॉट आंसर्ड एनी ऑफ देम, ठीक है, एनी ऑफ देम। वी हैव सेंट सेवरल नोट्स टू यू आस्किंग यू टू पे द बिल फॉर द गुड्स यू बॉट टू, बट यू हैव नॉट आंसर्ड एनी ऑफ देम, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट सेंटेंस बता देता हूँ। लास्ट सेंटेंस क्या है? वी अर्ज, ठीक है, अर्ज हो गया। वी अर्ज यू टू मेल, फ्रेज हो गया, टू मेल योर चेक टू अस विदाउट, विद अबव द लाइन और विदाउट ये होता है विदाउट, सही है, सॉरी, दैट अबव द लाइन और विदाउट ऑन द लाइन, विदाउट डीले, सही है, विदाउट डीले, ठीक है, विदाउट डीले हो गया, और फिर फुल स्टॉप। तो ऐसी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है पूरी एक्सरसाइज की। मैं इसकी आंसर की के लिए, जैसे मैंने बताया था, इस बुक की जो आंसर की होती है न्यू इरा पिटमैन, जो ये पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड है बुक है, इसकी आंसर की भी आपको मार्केट में आराम से अपनी आसपास की शॉप में जहाँ से आप ये बुक लेंगे वहीं पे इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। उससे हम अपने मतलब जो प्रैक्टिस करने के बाद चेक कर सकते हैं। चेकिंग के लिए आसान होगा, जहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बुक भी मिल जाएगी आपको आसपास की शॉप में, आई थिंक अमेज़ोन में भी मिल जाएगी आपको, ये ऑनलाइन भी अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आंसर की भी इसकी ख़रीद लें। नाउ अब पॉइंट नंबर 35 करेंगे हम। पॉइंट नंबर 35 में ए क्या कह रहा है? टू अवॉइड कन्फ्यूज़न विद शुड एंड शुड शॉर्ट फॉर्म है, ऑन द लाइन एंड अबव द लाइन है, डायरेक्शन सेम है। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न विद शुड एंड वी डू नॉट यूज़ RT एंड RTS। हमने R स्ट्रोक पढ़ रखा है, ठीक है, R स्ट्रोक हमने पढ़ रखा था, R ऐसे बनाते हैं, ये हमें पता है। कॉन्सोनेंट पढ़ रखा है ना R, तो ये कह रहा है कि टू अवॉइड कन्फ्यूज़न विद शुड की तरह हो जाएगा। इसको हाफ करेंगे, अगर हम हाफ करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये कह रहा है टू अवॉइड कन्फ्यूज़न विद शुड एंड वी डू नॉट यूज़ RT। हम यूज़ नहीं करेंगे RT, R को हाफ करेंगे तो वो RT के लिए होगा, सही है। वी डू नॉट यूज़ RT एंड RTS, सही है, हम यूज़ नहीं करेंगे RT और RTS स्टैंडिंग अलोन, जब वो अकेला होगा उसको यूज़ नहीं करेंगे। देयरफॉर वी राइट, हम क्या करेंगे उस केस में हम जैसे रेट लिखना है तो हम यूँ नहीं करेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। हाफ, ये क्या होगा? हाफ, हम हाफ कैसे करते हैं? TOD के लिए करते हैं, तो रेट हो जाएगा। मगर हमें शुड से वो ना हो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें पूरा स्ट्रोक लिखना है। शुड और एंड से क्लैश ना हो तो हमें रेट ऐसे लिखना है, रेट, सही है। बस ये ओनली R के केस में रेट्स करना है तो ऐसे लिखेंगे, राइट करना है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे राइट, कि वो एंड से वो ना हो जाए क्लैश। और राइट्स करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और राइट WRIT करना है तो ऐसे, रूट करना है तो ऐसे, और रूट करना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न को वो करने के लिए, दूर करने के लिए हम RT और RTS को पूरा लिखेंगे कॉन्सोनेंट के रूप में, शॉर्ट, इसका हाविंग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ फिर इसके बाद ये पॉइंट BC है और कुछ एक्सरसाइज हैं, देन ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। अगली एक दो वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अभी के लिए।